हेलो हेल्थ चैंपियंस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंडे यानी एग्स के बारे में। 5 चीज़ें। नंबर 1, दिन में कितने अंडे खाना सेफ है। नंबर 2, अंडे को एग यॉक के साथ खाना बेहतर है या फिर सिर्फ एग वाइट खाना अंडे का बेस्ट है। नंबर 3, क्या कच्चा अंडा पीना सही है। नंबर 4, क्या कच्चे अंडे को दूध के साथ मिला के पीना सही है। नंबर 5, आयुर्वेद अंडों के बारे में क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों, फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है डॉक्टर आकिब जावेद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जावेद की दुनिया। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा में छिपा है जीवन का फलसफा। नंबर 1, दिन में कितने अंडे हमारे लिए सेफ हैं। देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों के ऊपर। एक है डाइट, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल 2 तरह के होते हैं, एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत खराब होते हैं, हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। रिसेंट रिसर्च स्टडीज बताती हैं कि अंडे बिल्कुल भी हमारे बॉडी में सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नहीं बढ़ाता, यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता। रिसेंटली एक रिसर्च स्टडी की गई थी। इस स्टडी को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप को रोज सुबह नाश्ते में होल अंडे 2 से 3 अंडे दिए गए थे ब्रेकफास्ट के साथ, और दूसरे ग्रुप को उसमें सिर्फ उनको अंडे नहीं दिए गए थे, उनको सिर्फ और सिर्फ सुबह का ब्रेकफास्ट दिया गया था। ये 30 दिन तक किया गया। 30 दिन के बाद जब दोनों ग्रुप के कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किए गए तो रिसर्च स्टडी में ये पता चला कि जिस ग्रुप को ब्रेकफास्ट के साथ अंडे दिए गए थे उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिल्कुल भी नहीं बढ़े, खास करके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि एग जो होता है या हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नहीं बढ़ाता। लेकिन देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो बहुत ज़्यादा में अच्छी नहीं होती। तो अगर आप एक नॉर्मल अडल्ट हेल्दी इंसान है और आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़े, आपको कोई हार्ट डिसीज नहीं है और आप ऐसी खान पान की चीज़ें नहीं खाते जिसमें ऑयल ज़्यादा हो या ट्रांस फैट ज़्यादा हो, तो आप एक दिन में 1 से 2 अंडे आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा है, अगर आपको कोई हार्ट डिसीज है, आप ऐसी खान पान की चीज़ें खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट होता है, फैट होता है, तो आपको अंडों की क्वांटिटी को लिमिट करना चाहिए। आपको हफ्ते के अंदर सिर्फ 4 से 5 अंडे ही खाने चाहिए। नंबर 2, क्या हमें अंडे का सिर्फ एग वाइट ही खाना चाहिए या फिर हमें अंडे को एग यॉक के साथ खाना चाहिए। एग एक अच्छा सोर्स है हाई प्रोटीन का। विटामिन सी को छोड़कर एग में लगभग सभी विटामिन और मिनरल जो हमारे शरीर के लिए चाहिए वो सभी इस एग में है। लेकिन जितने भी विटामिन और मिनरल्स जो एग के अंदर हैं उस एग यॉक के अंदर हैं। लेकिन काफी लोग जब अंडा खाते हैं तो उस एग यॉक को बाहर निकालकर सिर्फ एग वाइट को खाते हैं। वो समझते हैं कि एग यॉक के अंदर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन दोस्तों, एग यॉक बिल्कुल भी हमारे बॉडी में सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नहीं बढ़ाता। तो जब भी आप अंडा खाएं, आप अंडे को पूरे एग यॉक के साथ खाएं और आप उस प्रीशियस और न्यूट्रिशियस एग यॉक को वेस्ट ना करें। नंबर 3, कच्चा अंडा पीना सही है या गलत। देखिए दोस्तों, कच्चा अंडा पीना उतना सही भी नहीं है, उतना गलत भी नहीं है। लेकिन कच्चे अंडे के पीने के बजाय अगर हम अंडे को उबाल के खाएंगे और हम अंडे को तल के खाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। इसका नंबर 1 रीजन है साल्मोनेला। देखिए, हर 20,000 कच्चे अंडों के अंदर एक अंडा ऐसा होता है जिसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। और जब हम इस कच्चे अंडे को जो जिसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया से जो इन्फेक्टेड हो चुका है उस अंडे को पिएंगे तो हमें फीवर आ सकता है, हमें क्रैम्प्स आ सकते हैं, हमें क्रॉनिक डिहाइड्रेशन हो सकता है और हमें वॉमिटिंग तक भी हो सकती है। नंबर 2 है अब्जॉर्प्शन। देखिए, जब हम कच्चा अंडा पीते हैं तो हमारी बॉडी सिर्फ 50% ही उस अंडे के प्रोटीन को ऑब्जॉर्व करती है। लेकिन जब हम अंडे को उबाल के खाते हैं या फिर हम उसको तल के खाते हैं तो हमारी बॉडी 90% तक का प्रोटीन उस अंडे में जो होता है उसको ऑब्जॉर्व करती है। नंबर 3, देखिए, एग यॉक के अंदर होता है बायोटिन नाम का एक विटामिन, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B7, और एग व्हाइट के अंदर होता है एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं हम अविडिन। जो ये विटामिन B7, ये बायोटिन है, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन जब हम कच्चा अंडा पीते हैं तो ये बॉडी में हमारे विटामिन B7 बायोटिन अब्जॉर्व नहीं होता, क्योंकि जो अविडिन नाम का प्रोटीन होता है इस बायोटिन को हमारे बॉडी में अब्जॉर्व होने से रोकता है। लेकिन जब हम अंडे को उबाल के या फिर तल के खाते हैं तो हीट से जो अविडिन नाम का प्रोटीन होता है ये मर जाता है, जिससे हमारे बॉडी में बायोटिन अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है। इन 3 रीजंस को कंसीडर करते हुए दोस्तों, कच्चे अंडे के बजाय अंडे को उबाल के खाना या फिर तल के खाना बहुत ही बेस्ट है। नंबर 4, देखिए, इन भाई साहब की तरह क्या गर्म दूध के अंदर कच्चा अंडा मिला के पीना सही है या गलत। देखिए दोस्तों, आयुर्वेद में कच्चे अंडे और दूध को रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन बताया गया, अपोजिट फूड बताया गया, विरुद्ध आहार बताया गया। अगर आप इस रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे आर्टिकेरिया, एक्जिमा और सोरियासिस। लेकिन जब मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो बना के मेरे शॉर्ट चैनल पे डाला था तो तब मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि सर, मैं तो दूध और कच्चा अंडा सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे इसका कुछ बैड इफेक्ट नहीं हुआ। इसका बैड इफेक्ट उनको इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन भी अगर हम लेते हैं, लेकिन अगर ऐसे 6 कंडीशंस, अगर हम उस 6 कंडीशंस में आते हैं तो हम उस रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन का असर हमारे बॉडी पे नहीं होता। नंबर 1 है हम वयस्क है, यानी कि अगर हमारी यंग एज है, या नंबर 2 अल्प भोजन, यानी कि अगर हम बहुत उसको कम क्वांटिटी में खाते हैं, या फिर नंबर 3 दीप्त अग्नि,
है, फिर हमारी डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छी है। नंबर 4 साथ में, यानी कि हमें रोजाना खाने से वो फूड हमारे बॉडी के लिए हैबिचुएटेड हो गया है, साथ में हो गया। नंबर 5 रेगुलर एक्सरसाइज, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। नंबर 6 स्निग्धा, यानी कि हम लुब्रिकेटिंग फूड अगर खाते हैं तो जो विरुद्ध आहार है उसका साइड इफेक्ट हमारे बॉडी पे उतना नहीं होगा। अब आते हैं 5वें सवाल के ऊपर कि आयुर्वेद में अंडों के बारे में क्या कहा गया है। देखिए, आयुर्वेद में अंडों के बारे में सिर्फ मुर्गी के अंडों के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि हंस के अंडे, मोर के अंडे, स्पैरो के अंडे और चकोर के अंडों के बारे में ये बताया गया है कि ये हमारे शरीर में गर्मी को नहीं बढ़ाते और ये खाने में मीठे हैं और इनको सद्यो बलकारक बताया गया है, यानी हमारे बॉडी में इमीडिएटली स्ट्रेंथ हमको देते हैं, हमारी स्ट्रेंथ को 10 गुना बढ़ाते हैं और इनको सर्दी, खांसी और ओलिगोस्पर्मिया यानी कि लो स्पर्म काउंट की कंडीशन में से बहुत ही फायदेमंद बताया गया है। इसके अलावा इसको हृदय बताया गया, यानी कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं और हार्ट डिसीज में ये बहुत ही फायदेमंद है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर आकिब जावेद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।